अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। क्योंकि किंग का कार्ड है तो कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है, फायर एलिमेंट है तो फिर से कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी लेवल्स की भी बात करता है। और इसी से रिलेटेड चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर अदरवाइज भी बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी तरफ से या जो लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिल रही है, आपको इम्पोर्टेंस काफ़ी मिलती हुई दिख रही है। एंड कहीं बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली आप चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से परेशान नहीं हो रहे हैं। कहीं अगर कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत हो, कहीं अगर कुछ चांस लेने की ज़रूरत हो, आप लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं कैसे इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को करें उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंटली ही चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। कैसे वो एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिले उसके ऊपर आप अगेन मैं कहूँगी फोकस कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, पर ब्रॉडर लेवल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो कहीं पॉजिटिव एनर्जीज की ही बात करता है। नटशेल में या तो आप एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें कर रहे हैं या फिर ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि जो भी करें बिंदास करें, बेफिक्र करें, पूरे जोश के साथ करें। ऐसा करेंगे तो जो चाहते हैं उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लवर्स। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, लवर्स का कार्ड ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात करता है। कुछ के लिए कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप इन जनरल हो सकते हैं। और देखिए जिनके लिए खास रिलेशनशिप है ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के लिए लव हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के लिए, कुछ के लिए पार्टनर या स्पाउस के लिए लव हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि या तो किसी खास रिलेशनशिप पे बहुत आप फोकस कर रहे हैं या फिर इन जनरल रिलेशनशिप्स आपके लिए काफ़ी अहम रह रहे हैं। और देखिए फिर से कहूँगी लवर्स का कार्ड है तो या तो बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज में आप हैं अपने लव्ड वंस के लिए, फिर से कोई खास रिलेशनशिप है या फिर इन जनरल रिलेशनशिप्स हैं, या फिर आपको ऐसी ही लविंग, केयरिंग एनर्जीज किसी खास इंसान या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप से मिलती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए यहाँ पर आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। एक एंजल हैं जो दो लोगों को ब्लेस कर रहे हैं और उन दोनों का हाथ आपस में पकड़ा हुआ है। तो पीछे अगर कोई मसला, कोई इशू, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी लव्ड वन के साथ हुआ, इस वीक रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आप लोग साथ में आते हुए दिख रहे हैं और किसी खास लव्ड वन का एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये कार्ड डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी है और उसी के बारे में आप सोच रहे हैं। जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आप लें, मेक श्योर कि आप उस चीज़ को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को लव करते हैं, आप बहुत पैशनेट हैं। इस वीक जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस लें, दिल से लें, दिमाग से ना लें।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। और ये कार्ड सिंपली कहता है कि जितना गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस होगा, उतना ही आप अपनी लाइफ को ईजी करेंगे। होता क्या है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स में हम सामने वाले से इतना प्यार करते हैं ना कि हम कहीं एक बैलेंस नहीं रख पाते हैं, ओवर दे देते हैं। और जब हम ओवर दे देते हैं तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस ओवर होनी शुरू हो जाती हैं, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो उस तरीके से हमको नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं कर पाते हैं, फिर हम बहुत हर्ट होते हैं। इसी तरीके से जब हम ओवर किसी से ले रहे होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हाई बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, और जब हम किसी भी रीज़न की वजह से उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं तो फिर वो हर्ट होते हैं, और इन टर्न रिलेशनशिप्स में इश्यूज और मसले होते हैं। तो ये तो देखिए लव, प्यार, मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल हेल्प है या किसी भी फॉर्म ऑफ हेल्प, अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें बैलेंस ज़रूर रखें। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहें। किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प कर दें, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेजिटेट ना करें, हेल्प मांग लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, कहीं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए थोड़े से कंफ्यूज आप हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी और चीज़ें भी आपकी लाइफ में चल रही हैं कि आप थोड़ा सा अपने गोल, अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स उसको अचीव करने के लिए, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो जो भी हो टॉरस, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच इस वीक रखनी ज़रूरत है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसको प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद बहुत सारे ऑप्शन साइडलाइन हो जाएंगे और आप एक चीज़ पे डिसाइड कर पाएंगे कि जो प्रैक्टिकली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या आपके लिए लॉन्ग रन के लिए बेहतर रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर आप डिसीजन और चॉइस लेते हैं, और इसी तरीके से जो भी ख्वाब आप देख रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आपने प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स लेने शुरू कर दिए तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। तो विजन तो आप देख ही रहे हैं और थोड़ा सा अगर इसमें एक्शन आ गया तो फिर क्या बात है, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए, ओवरऑल के लिए एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रहती हुई दिख रही है, कहीं कॉन्क्रीट एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को आपने इस वीक अप्लाई कर लिया या इम्बाइब कर लिया तो इस वीक को आप डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे। और ये जो एक डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जीज़ हैं इनको भी आप ओवरकम कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं अप्रिसिएशन की बात करता है, रिकग्निशन की बात करता है, लाइमलाइट में भी रहने की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं, आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन या तो मिल रही है, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, नेगेटिव माइंडसेट रह रहा था, आपने उम्मीद ही खो दी थी, आपको लगता था कि भाई अब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं था तो भी एक उम्मीद इस वीक जागती हुई दिख रही है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका गोल, आपकी मकसद है,
एंड फिर से मैं कहूँगी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, आपको डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी भी जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, और बहुत ही जनरसली आप बहुत ही गिविंग एनर्जीज में भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रह रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ना सोचें, अपने पंख को खोलें और उड़ें और उस डायरेक्शन में एक उड़ान भरें। यही आपको गाइडेंस का कार्ड कहता है, और कुछ ऐसा ही मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी बोला था। तो कहीं ये गाइडेंस का कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी रह सकता है। और गाइडेंस के कार्ड का मैसेज यही है कि आप बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट ना हो, बहुत ज़्यादा सोचें ना, जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड, या फिर मैं कहूँगी जो भी आपके ख्वाब हैं उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल ना हो। इमोशन, सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमें ह्यूमन भी बनाते हैं, एनिमल से डिफ़र भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तब कहीं हम परेशान होते हैं। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम चीज़ों को लेकर थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं और फिर आगे चलकर हम परेशान होते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज अगर आप भी पाएँ जेमिनीज, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखें, और कहीं हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल है जो कि काफ़ी इमोशनल है, सेंटिमेंटल हैं, उनकी तरफ से एक काफ़ी लविंग, केयरिंग एनर्जीज आपके लिए रह रही हैं, और ये प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम खास प्रोफेशनल फ्रंट की बात कर रहे हैं। और अगर कोई फीमेल या फिर मेल फिगर भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, नहीं हैं, तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती होंगी जेमिनीज, जहाँ पर आप ही बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज में रह रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवर ऐसी एनर्जीज में खुद को पाएं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। और इस वीक कहीं कैसे एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस आपको मिले अपने वर्क, अपने काम से रिलेटेड, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें उतनी अहम नहीं रह रही हैं, उतनी अहमियत या फिर आप उनको नहीं दे रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी इमोशंस, लव, फीलिंग्स, केयर पे ज़्यादा एक आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड। लेकिन ओवर कुछ भी अगर आप इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो ठीक ठाक ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी मुझे मेजरली नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, लाइफ है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ के बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन ओवरऑल कुछ भी नेगेटिव खास होता हुआ नहीं दिख रहा है, चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं, बस थोड़ा सा अपने इमोशंस, फीलिंग्स को आपने बैलेंस करके चलना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है। अब देखिए, फिर से ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए मनी, पैसा हो सकता है इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पीछे तो बहुत खर्चा हो गया, अब ना इस वीक खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा सेविंग पे फोकस करना है, और थोड़ा सा
जितना भी अवॉइड कर सकते हैं फालतू के खर्चे या अदरवाइज़ जो ज़रूरी खर्चे हैं, हो सकता है वो भी आप इस वीक अवॉइड करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक बचाने के ऊपर, मनी को सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर बड़े ऑब्सेसिव से, पॉजेसिव से हो रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं और बहुत क्लिंगी हो रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए उनके ऊपर। और देखिए, जब भी जेमिनीज हम अपनी खुशी के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं ना, उसी टाइम सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है और हमारी कहीं अहमियत उनकी नज़रों में कम होनी शुरू हो जाती है। अगर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है तो अलग बात है, उस रिलेशनशिप को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो एक अलग ही रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, जब आप ओवर किसी के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड होना शुरू कर देते हैं या होना शुरू हो जाते हैं, तब कहीं यू लूज़ योर चार्म और सामने वाले का इंटरेस्ट आप में कम होना शुरू हो जाता है। वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सामने वाला कैसे हमें ट्रीट करता है ना, बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा आप पाएँ, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी की कोई बात अच्छी या बुरी आपने टाइटली पकड़ कर रखी हुई है। अब देखिए, अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी ये चीज़ इम्प्रूव करने में। लेकिन किसी ने कुछ गलत कह दिया या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया या कोई भी इस तरीके की बात हो गई, आपने उसको पकड़ कर रखा हुआ है, तो देखिए आप ही हर्ट होंगे, आप ही परेशान होंगे। और जितनी जल्दी आप लेट गो कर देंगे, उतना ही जल्दी आप खुद की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। तो इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। बस इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ भी मेजरली अगर मैं बोलूँ तो उस तरीके से नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा फिक्र कर रहे हैं, इनफैक्ट देखिए दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट के, कि आप थोड़े से क्लिंगी, थोड़े से अपनी इमोशंस, फीलिंग्स या फिर लव, प्यार, मोहब्बत की या किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो कार्ड कहता है जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल और बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो, अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए, फेथ करते हुए आगे बढ़ें। जैसा आप चाहते हैं चीज़ें वैसी ही होंगी अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंट रखते हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को डील करते हैं। तो एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है सन। सो सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो और ये ओवरऑल हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, सक्सेस, विक्ट्री की भी बात करता है। तो सन के हिसाब से देखें, ये वीक स्पेसिफिकली आपका प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जिससे रिलेटेड स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री और सक्सेस की भी बात करता है, तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तो सक्सेस, विक्ट्री डेफिनेटली या तो मिल रही है या फिर एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रह रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब वो मकाम, अब वो मंजिल आप हासिल कर लेंगे जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे। अब देखिए, अगर कुछ कैंसेरियंस को पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, तो सन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी इस वीक आपको रहेगी। हम सब जानते हैं जब सुबह सन आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा यहाँ पे कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है और सन कहीं क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी
आप क्या करें, कैसे अपनी मंजिल, अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड यस, ये कार्ड देखिए सक्सेस की भी बात करता है, नई बिगनिंग की भी बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग हो रही है, करना चाह रहे थे अगर आप बहुत टाइम से, तो उससे रिलेटेड काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज रह रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल ही एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, बहुत एक फील गुड फैक्टर रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ज़्यादातर कैंसेरियंस के लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको रीज़न ही नहीं पता, लेकिन आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी है, एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है। तो प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट तो मैंने अभी आपको बताया बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इन स्टक एनर्जीज़ के लिए भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ना तो आप आगे जा सकते हैं सिचुएशन में, ना आप पीछे जा सकते हैं, आप जैसे अटक गए हैं। तो देखिए ऐसा हमें लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में जो भी सिचुएशन चल रही होती है उससे रिलेटेड काफ़ी एक सेल्फ टॉक नेगेटिव चल रही होती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन में आप पाएँ अपने आप को जहाँ पे आपको लग रहा है ना तो आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और अब इस सिचुएशन में कोई एक्शन आप ले ही नहीं सकते हैं, कोई डिसीजन चॉइस आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले अगेन मैं कहूँगी अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे कि बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है। जैसे ही आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करेंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होगी, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया, आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, और इन चीज़ों को भी आप अपफ्रंट होके कन्फ्रंट करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इस चीज़ को डील किया ना तो हम हर्ट हो जाएंगे। खुद को उस हर्ट से बचाने के लिए हम बहुत एक ऐसी इश्यूज़, मसले एक्युमुलेट करना शुरू कर देते हैं, और एक दिन ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते, फिर बहुत गंदी तरीके से हम हर्ट होते हैं। तो देखिए इस वीक तो बहुत हल्का फुल्का एक इशू, मसला रह सकता है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आप हर्ट हो जाएंगे, और कहीं इस वीक आपने अपफ्रंट होके डील कर लिया, तो बहुत ही, फिर से मैं कहूँगी, छोटा मोटा इशू, मसला आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस वीक आपने नहीं इसको डील किया आप फ्रंट हो गए, तो लेटर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। आपको ऐसा, फिर से मैं कहूँगी, लग सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप नहीं ले सकते हैं, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर सिचुएशन में कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर आप ले सकते हैं। उस टाइम हो सकता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आप ले सकते हैं। हो सकता है, फिर से मैं कहूँगी, उसके लिए थोड़ा सा एक चांस लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड चांस जब तक हम लाइफ में नहीं लेते हैं तब तक कहीं हम आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लीड का कार्ड है। तो देखिए जो मैं आपको अभी कह रही थी वही गाइडेंस का कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर लीड लें। इस वीक आपने स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करना, ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, और लोगों के हिसाब से चीज़ें नहीं करनी है। आपने अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस पे कंप्लीट कॉन्फिडेंस रखना है, और जो भी आपको ठीक लग रहा है उसको आपने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली करना है। फिर से मैं कहूँगी, फॉलो नहीं करना, आपने लीड लेनी है और लीड ही करना है। ऐसा करेंगे तो फिर से इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।